हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जो पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर चालू किया था दैनिक जीवन में रसायन, तो उसके बारे में जो अपने बेसिक जो बातें थी अपन ने बात की अम्ल और क्षार लवण की। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार और लवण को क्या किया, अलग अलग तरीके से समझाने का क्या किया, प्रयास किया। तो सबसे पहले जो अपन देखते हैं वो है आरेनीय संकल्पना। आरेनियस संकल्पना, ये आरेनियस साहब क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया कि जो अम्ल और क्षार जो है उसको समझाने का क्या किया, अलग अलग तरीके से प्रयास किया। अगर यहाँ पर अम्ल की बात करेंगे, यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, अम्ल की, और यहाँ पर बात करेंगे किसकी, क्षार की, दोनों को एक साथ लेते हैं। तो आरेनियस साहब ने क्या कहा कि जब अम्ल जो है इसको अगर जल में डाल दिया जाता है तो जल में ये अपघटित हो जाता है, अपघटित होकर जलीय माध्यम में कौन सा आयन देगा, ये H+ आयन देता है, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर क्षार को अपन जलीय विलयन में डालते हैं, मिलाया जाता है, तो ये जल में वियोजित होकर, क्षार जल में वियोजित होकर कौन सा आयन देगा, OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो अम्ल आरेनियस ने क्या कहा कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय माध्यम में लिख सकते हैं अपन, जलीय माध्यम में H+ आयन, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं, आरेनियस के अनुसार कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे। तो आरेनियस साहब ने अम्ल से क्या दिला दिया, H+ आयन, तो इन्होंने क्या देंगे यहाँ पर, H+ आयन। और अगर मान लो किसी भी रासायनिक पदार्थ जो है, अम्ल जो है, जैसे मान लो कि अगर अम्ल जो है H2SO4, ये H2SO4 क्या करेगा, जलीय माध्यम जो है ये क्या होगा, एक्वस होगा, ये ध्यान रखना, और एक्वस में ये कौन सा आयन देगा, H+, ये भी क्या होगा, एक्वस, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, HSO4-, ये भी किस में बनेगा, एक्वस माध्यम में। अगर मान लो अम्ल है HNO3, तो ये अम्ल HNO3 कौन से माध्यम में, वही एक्वस जलीय विलयन में, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है ये H+ जो है वो देगा एक्वस माध्यम में, और यहाँ पर क्या बनेगा, NO3-, और ये भी कौन से माध्यम में बनेगा भाई, एक्वस माध्यम में। अगर मान लो और अम्ल ले लेते हैं अपन, जैसे HCl ले लेते हैं, तो ये भी कौन से माध्यम में, एक्वस में, और ये कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा एक्वस माध्यम में, और यहाँ पर क्या बनेगा, Cl-। तो इस तरीके से जो भी अम्ल है, अगर एसिटिक अम्ल की मैं बात करता हूँ CH3COOH, ये भी कौन से माध्यम में, एक्वस माध्यम में, क्या देगा, ये H+ आयन देगा, और H+ आयन भी कौन सा, एक्वस माध्यम में होगा, और यहाँ पर जो माइनस आयन जो बनेगा वो क्या बनेगा, एसीटेट होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर अम्ल है तो जलीय माध्यम जो है, उस जलीय माध्यम में कौन सा आयन देगा, वो H+ आयन देगा। अगर H+ आयन नहीं देता है तो आरेनियस के अनुसार वो अम्ल नहीं है। तो आरेनियस साहब ने क्या कहा कि जो है अम्ल होंगे वो H+ आयन देगा। अब देखो जल जो है वो जल क्या है, यहाँ पर अगर अपन दूसरी तरीके से देखें तो जल क्या, H2O, और ये H2O जो है H+ के अत्यधिक क्रियाशील होगा, और ये जो है ये किसके साथ क्रिया कर लेगा भाई, H+ के साथ जल जो है क्रिया कर लेगा, और ये किस रूप में रहेगा, अब जलीय माध्यम में हाइड्रोनियम आयन के रूप में H3O+।
तो ये किसके रूप में है, ये जो बना ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये जलीय माध्यम में H+ जो है किसके साथ क्रिया कर लिया, जल के अणु के साथ क्रिया करके कौन से आयन बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो अम्ल जो होगा वो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा, ये बात क्लियर। अब यहाँ पर कल भी अपन ने बात की थी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। जो प्रबल जो अम्ल है वो क्या करेगा, पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, और दुर्बल अम्ल जो है पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल और क्या होंगे, दुर्बल अम्ल, और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, अलग अलग उसमें क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करता हूँ। प्रबल अम्ल, तो ये प्रबल अम्ल कौन होगा भाई, वे अम्ल जो जलीय माध्यम में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। कौन से अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ या वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं अपने आयनों में, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो पूर्णतः अपने आयनों में क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल। जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, कौन सा पल है, एग्जाम्पल H2SO4, HCl और HNO3, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे गंधक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों अम्ल जो है वो किसके उदाहरण है, प्रबल अम्ल के। अगर यहाँ पर अपन बात करें दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल जो होगा वो कौन सा होगा भाई, दुर्बल अम्ल। तो ये क्या करेंगे, ये जलीय माध्यम में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और ये दुर्बल अम्ल का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये किसके उदाहरण है। तो ये भी किसमें टूटेगा, ये टूटता है अगर जलीय माध्यम में H+ HCO3 माइनस में, इसको तोड़ते हैं तो ये किसमें टूटेगा, H+ CN माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है वो किस आधार पर बांटे गए हैं, जलीय माध्यम में वियोजन के आधार पर। किसके आधार पर, जलीय माध्यम में वियोजन के आधार पर। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आरेनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन जो है उस जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे भाई, H+ आयन देंगे। कौन सा, H+। अगर मान लो अपन यहाँ पर क्षार की बात करेंगे, बेस जो है उसकी बात करते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन जो है उसमें कौन सा आयन देंगे,
वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी रासायनिक पदार्थ को अपन ने जल में डाला और जल में डालने के बाद में जो OH माइनस आयन अगर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो क्षार कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे NaOH, तो यहाँ पर माध्यम का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। माध्यम कैसा होगा? MgOH का ऑल्टोइस, KOH, COH को ऑल्टोइस, खूब लिख सकते हैं अपन AlOH को ऑल्थराइस। तो अगर इनको ये कहाँ हैं सारे एक्वस माध्यम में, जलीय माध्यम में, ये किस में टूटेगा भाई? H प्लस और OH माइनस में। ये कैसे है? एक्वस। ये भी कैसा है? एक्वस। ये किस में टूटेगा? Mg+2 प्लस OH माइनस। ये क्या है? एक्वस। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये किस में? K प्लस, यहाँ भी एक्वस आएगा और ये भी क्या? K प्लस आएगा। ये क्या आएगा? K प्लस और OH माइनस। तो जितने भी क्षार जो होंगे वो क्या काम करेंगे? जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? H प्लस आयन, वो सॉरी OH माइनस आयन देंगे। और OH माइनस आयन देते हैं, इसका मतलब तो वो क्या है? आर्हेनियस के अनुसार क्षार है वो। अगर आर्हेनियस ने तो यही कहा कि जो भी रासायनिक पदार्थ H प्लस आयन देंगे वो अम्ल कहलाएंगे, और जो रासायनिक पदार्थ हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। यहाँ पर भी वही दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार वह रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रबल क्षार। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं NaOH, KOH। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं दुर्बल क्षार की, तो दुर्बल क्षार में क्या होगा? जो पूर्णतः आयनित नहीं होगा। पूर्णतः आयनित जैसे अभी अपने एग्जाम्पल की बात करें COH का ऑल्टोइस, NH4OH, MgOH का ऑल्टोइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है इनको अलग अलग, ये सारे क्या है? क्षार। ये C3 आएगा। क्लियर? तो ये क्या है? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखते हैं दूसरी। अम्ल जो है वो क्या दे रहे हैं भाई? H प्लस आयन। अम्ल तो क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं, नहीं दे रहे। और क्षार जो है अगर अपन बात करें तो वो क्या दे रहे हैं? OH माइनस आयन दे रहे हैं, नहीं दे रहे। और ये दोनों अगर एक जलीय माध्यम में दोनों को मिला दिया जाए, किसी भी जलीय माध्यम जो है उसमें H प्लस और OH माइनस जो है आयन जो है आपस में क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं? जल का निर्माण कर लेते हैं। और जो अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करके कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होगी नहीं होगी, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन ने पहले देख चुके हैं कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो माध्यम कैसा होगा? एसिडिक, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो माध्यम कैसा होगा? क्षारीय। क्लियर?
तो ये सारी बातें किसने कही? आरेनियस साहब ने। अब आरेनियस ने क्या कहा कि जिन पदार्थों में H+ है और OH- आयन है वो तो क्या है? अम्ल हैं, जो जलीय विलयन में देते हैं। अगर जलीय विलयन में H+ और OH- आयन नहीं देते हैं तो वो न तो अम्ल होंगे न वो क्षार होंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? तो उसने तो अम्ल क्षार के लिए ये मस्ट बताया कि H+ और OH-, परंतु कुछ अम्ल और क्षार ऐसे भी तो होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है? न तो H+ होता है न OH- होता है, फिर भी वो किसका काम करते हैं? अम्ल और क्षार दोनों का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें H+ आयन नहीं होता है फिर भी वो अम्ल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो H+ आयन नहीं होता, OH- आयन नहीं देते हैं फिर भी वो किसका कार्य करते हैं? क्षार के बारे में। तो नेक्स्ट जो अवधारणा आएगी वो कौन सी आएगी? ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा। कौन सी? ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।